बेटे लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 16 तक बता दिया था, जिसमें कि एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड बनाया था। अब इसके बाद नेक्स्ट मेथड है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। जो थर्ड मेथड है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में सुपर प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट हमने देखा, जितने भी ईयर का प्रॉफिट है सभी प्रॉफिट को प्लस करके नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देते हैं, वो एवरेज आ गया। वेटेड एवरेज प्रॉफिट में प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करके टोटल कर दिया, टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इन डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? सुपर प्रॉफिट कहते हैं क्या, जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, मतलब जो जितना पैसा आप कहीं इन्वेस्ट करेंगे या बैंक में करेंगे या कहीं और इन्वेस्ट करेंगे, जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, जो इतने परसेंट अगर हम बैंक में भी सेव कर दें, बैंक में भी अगर हम किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अगर हम इन्वेस्ट कर देते हैं या बैंकिंग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस पर जो रिटर्न हुआ है, उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है। मतलब इतना पैसा तो बैंक में देंगे तब भी हमें इतने परसेंट की रेट से इंटरेस्ट क्या होगा, मिलेगा ही। या ये कह सकते हैं आप, जो कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो मिनिमम कम से कम इतना तो एक्सपेक्ट करके चलता है, जो इतने परसेंट हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, मिलेगा ही मिलेगा, इतने परसेंट तो प्रॉफिट अर्न होगा ही। तो जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, जो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर उससे एक्सेस प्रॉफिट अर्न हो गया, उससे एक्स्ट्रा प्रॉफिट अगर अर्न हो गया, उसी को हम क्या कहते हैं, सुपर प्रॉफिट कहते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड से भी आपको यहां भी टाइम्स जरूर दिया मिलेगा, यहां भी वही टाइम्स जो आपको ईयर्स परचेजेज में दिया रहता है, वही टाइम्स आपको यहां भी दिया रहेगा। अब इसके बाद और क्या क्या होगा, सुपर प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले ये फॉर्मूला देख लीजिए, इसका क्या ट्रीटमेंट होता है। तो बेटे सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट प्लस रेम्युनरेशन। रेम्युनरेशन ये है, रेम्युनरेशन एज ए सैलरी। क्वेश्चन में रेम्युनरेशन लिखा हो या सैलरी लिखा हो पार्टनर्स का, तो एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल और रेम्युनरेशन को प्लस करके, नॉर्मल प्रॉफिट रेम्युनरेशन को प्लस करके एवरेज में से माइनस करेंगे तो ये सुपर प्रॉफिट होता है। इनकेस अगर किसी क्वेश्चन में रेम्युनरेशन नहीं दिया हुआ है तो फिर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इसका फॉर्मूला होता है, किसका, सुपर प्रॉफिट का। अब जरा आगे देखिए, जब सुपर प्रॉफिट आ जाएगा तो उसमें हम गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो टाइम्स इनटू सुपर प्रॉफिट, टाइम्स इनटू सुपर प्रॉफिट, ये आपका गुडविल आ जाएगा। मतलब सुपर प्रॉफिट जैसे ही आ गया तो गुडविल निकालने के लिए टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका गुडविल आ जाएगा। अब है क्या, जो एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे होगी, तो बेटे क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट या तो दिया होगा या नहीं, तो 2, 3, 4, 5 ईयर का वैसे ही जैसे आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड से एवरेज प्रॉफिट फाइंड किया था, यहां भी एवरेज प्रॉफिट या तो दिया होगा या नहीं, तो एवरेज प्रॉफिट आपको वैसे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने का और कोई फॉर्मूला नहीं होता है। अब है जो नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट सुनाई दिया, एवरेज प्रॉफिट जैसे आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड में कैलकुलेशन किया था वैसे ही यहां भी कैलकुलेट करेंगे, या क्वेश्चन में दिया रह सकता है, या तो दिया होगा या आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जबकि नॉर्मल प्रॉफिट की कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। कैसे, तो नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, तो बेटे नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है जो कैपिटल इंप्लाइड into rate of normal profit, into rate of capital implied into rate of normal profit upon 100। ये नॉर्मल, क्योंकि आपको सुपर प्रॉफिट मेथड है तो आपको क्या चाहिए, एवरेज चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए।
एवरेज प्रॉफिट और एवरेज कैसे निकलेगा पता है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो कैपिटल इंप्लॉयड इनटू रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, जो परसेंटेज क्वेश्चन में दिया होगा, जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होगा, कहीं कहीं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी लिखा होता है क्वेश्चन में, कहीं कहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लिखा होता है, तो जो परसेंटेज दिया होगा वो रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट ही होता है। मतलब कैपिटल इंप्लॉयड इनटू रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन 100। अब रही बात जो कैपिटल इंप्लॉयड कैसे आएगा, तो बेटे कैपिटल इंप्लॉयड के लिए क्वेश्चन में कैपिटल इंप्लॉयड के लिए अगर कैपिटल दिया हो, सिर्फ कैपिटल दिया हो, तो यही कैपिटल इंप्लॉयड हो गया। सिर्फ कैपिटल है तो यही कैपिटल इंप्लॉयड हो गया। ये कैपिटल इंप्लॉयड पार्टनरशिप फर्म के लिए बता रहा हूं, क्योंकि कंपनी में कैपिटल इंप्लॉयड कैलकुलेट करने का अलग होता है। यहां पे आपको कैपिटल, अगर सिर्फ क्वेश्चन में कैपिटल है तो यही कैपिटल इंप्लॉयड है। या ऐसा भी हो सकता है जो क्वेश्चन में कैपिटल भी दिया होगा और रिजर्व दिया होगा। क्या दिया होगा, रिजर्व दिया हो। तो कैपिटल और रिजर्व दिया हुआ है तो मतलब सिर्फ कैपिटल है तो वही कैपिटल इंप्लॉयड हो गया। कैपिटल और रिजर्व है तो दोनों को प्लस कर देंगे, वही कैपिटल इंप्लॉयड हो जाएगा। कैपिटल और रिजर्व दिया होगा तो प्लस कर देंगे, वही कैपिटल इंप्लॉयड हो जाएगा। सिर्फ कैपिटल है तो वही कैपिटल इंप्लॉयड हो जाएगा। और तीसरा क्या है, जो क्वेश्चन में कैपिटल नहीं दिया होगा, रिजर्व नहीं दिया होगा, लेकिन टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज दिया होगा, तो बेटे टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। वैसे भी आपको याद होगा एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल आता है। होता है कई बार क्वेश्चन में आपको कैपिटल नहीं दिया रहेगा, कैपिटल और रिजर्व दोनों नहीं दिया रहेगा, और कई बार टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज दिया रहता है। तो टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज को क्या कर देंगे, माइनस, वही क्या हो जाएगा, आपका कैपिटल आ जाएगा, कैपिटल इंप्लॉयड आ जाएगा। मतलब ये किसी भी कंडीशन में कैपिटल इंप्लॉयड कैलकुलेट करने का यही तीन रहेगा, या तो कैपिटल रहेगा, या कैपिटल और रिजर्व दोनों रहेगा, या टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज दिया रहेगा। तीनों में जो भी कंडीशन दिया हो उससे कैपिटल इंप्लॉयड आ जाएगा। कैपिटल इंप्लॉयड आएगा तो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट जैसे ही आएगा तो आपका गुडविल कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। अब मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17 करा रहा हूं। 17 में द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड बेनू इज रुपीज 10 लाख। दोनों का कैपिटल 10 लाख है। द मार्क, अब यहां कैपिटल है तो यही कैपिटल इंप्लॉयड माना जाएगा। द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%, मतलब रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट 15% है। एनुअल सैलरी टू द पार्टनर 60,000 ईच। सैलरी मतलब रेमुनरेशन, या तो सैलरी लिखा होगा या रेमुनरेशन 60,000 ईच है, मतलब 60,000 आपका अनुज का भी है और 60,000 रेनू का भी है। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर 3 लाख, 3 लाख 60 एंड 4 लाख 20, 3 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज। ये ईयर्स परचेज ये क्या होता है, टाइम्स होता है। और लास्ट 3 ईयर एवरेज सुपर प्रॉफिट, किस मेथड से फाइंड करना है, सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म। अब देखिए सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब सुपर प्रॉफिट से क्या, सबसे पहली बात सुपर प्रॉफिट से कैलकुलेट करना है तो सुपर प्रॉफिट का यहां पे फॉर्मूला लिख देंगे। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हमें पता है, जो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, लेकिन यहां पे सैलरी भी दिया हुआ है तो आप सैलरी भी इसमें ऐड कर दीजिए। रेमुनरेशन लिखा होगा तो रेमुनरेशन लिख दो या सैलरी लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब एवरेज प्रॉफिट इस क्वेश्चन में दिया नहीं है, 3 ईयर का प्रॉफिट है, तो यहां पे एवरेज प्रॉफिट पहले आप कैलकुलेट कर लेंगे। एवरेज प्रॉफिट कैसे, तो टोटल प्रॉफिट 3 लाख 3 लाख 60, 3 लाख प्लस 3 लाख 60 प्लस 4 लाख 20, 4 लाख 20 डिवाइडेड बाय 3, इन तीनों को प्लस करेंगे 10,80,000 आ गया। इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3,60,000 एवरेज प्रॉफिट आ गया, ये यहां पे लिख देंगे 3,60,000। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा,
तो बेटे बिना फॉर्मूले का मत लिखना, हमने एवरेज प्रॉफिट का वैसे ही लिख दिया। आप टोटल प्रॉफिट अपन नंबर ऑफ ईयर, ये फॉर्मूला जरूर लिखिएगा, क्योंकि जितने भी यहाँ पे हम डायरेक्ट सिर्फ आंसर नहीं मिलाना, मैथमेटिक्स नहीं है ये, यहाँ पे आपको प्रेजेंट करके भी दिखाना पड़ेगा जो नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, एवरेज प्रॉफिट कितना है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये सभी क्वेश्चन में लिखना। बिना फॉर्मूले का डायरेक्ट कैलकुलेशन करोगे तो आपको हो सकता है मार्क्स आपको कट जाएगा, क्योंकि हर फॉर्मूले के मार्क्स मिलते हैं। अब नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, तो कैपिटल इंप्लाइड इनटू रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन में 100। अब कैपिटल इंप्लाइड सिर्फ कैपिटल दिया हुआ है आपका 10 लाख, तो वही मैंने बता दिया है, ये कैपिटल दिया होगा तो उसी को हम कैपिटल इंप्लाइड मानेंगे। रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट 15% है, तो 10 लाख का 15% आपका आ गया 1,50,000, ये नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब नॉर्मल प्रॉफिट की जगह 1,50,000 लिख दीजिए। सैलरी दोनों को मिलाकर के 1,20,000 आएगा, क्योंकि 60,000 ईच दिया हुआ है। अब 3,60,000 माइनस 2,70,000, ये माइनस कर देंगे, मतलब 90,000 आपका सुपर प्रॉफिट आ गया। और जैसे ही सुपर प्रॉफिट आ गया तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए जो टाइम्स दिया हुआ है 2 इयर्स परचेज, मतलब 2 into 90,000 इक्वल टू 1,80,000, आपका ये क्या आ गया, गुडविल आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 का, क्वेश्चन नंबर 17 का गुडविल है 1,80,000, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, तो इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर करेंगे, एक क्वेश्चन और बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें है जो गुप्ता एंड बोस had a firm in which they had invested ₹50,000। गुप्ता एंड बोस दोनों ने इन्वेस्ट किया मतलब ये कैपिटल है 50,000। ऑन एन एवरेज द प्रॉफिट वर ₹16,000। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द इंडस्ट्री इज 15%। यहाँ पे रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट 15% है। गुडविल इज टू वैल्यूड 4 इयर्स परचेज, याद होगा ईयर्स परचेज मतलब ये टाइम्स है। 4 इयर्स परचेज ऑफ प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट 15%। ऑलरेडी जो रेट ऑफ रिटर्न 15% है, 15% से जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा वही सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। ले 4 इयर्स परचेज ऑफ एक्सेस प्रॉफिट ऑफ 15%, मतलब ये सुपर प्रॉफिट हो गया। एक्सेस इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि 15% रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट है, उससे जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा वही आपका सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। अब यहाँ पे गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करेंगे ये देखिए। सेम फॉर्मूला, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया आपको करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यहां जब क्वेश्चन करेंगे अब तो इसमें आपको सैलरी नहीं दिया हुआ है तो डायरेक्ट लिख देंगे एवरेज माइनस नॉर्मल। यहां पे आपको रेमुनरेशन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है 18 क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में आपको एवरेज प्रॉफिट 16,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपको चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए 50,000 कैपिटल है, वही कैपिटल इंप्लाइड हो जाएगा। और रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट 15% मतलब 7,500। इस 7,500 को माइनस करेंगे तो ये आपका 8,500 जो है सुपर प्रॉफिट आ गया। और फिर 4 इयर्स परचेज दिया है मतलब टाइम्स 4 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 34,000 जो है क्या हो जाएगा, गुडविल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का 34,000। अब मैं आपको क्वेश्चन समझाते जा रहा हूं क्योंकि सारे क्वेश्चंस आसान हैं, लेकिन हर क्वेश्चन के को मैं आपको पढ़ करके समझा देता हूं जिससे आपको करने में हेल्प मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 19, द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म साक्षी, महक एंड मेघा 1 लाख। टोटल कैपिटल है मतलब ये कैपिटल इंप्लाइड है। क्वेश्चन नंबर 19 का है, इच नहीं है मतलब टोटल कैपिटल 1 लाख है। द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%, मतलब ये रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट 15% है। ऐसे ही 1 लाख इंटू 15/100 करेंगे आ जाएगा उसका ये नॉर्मल प्रॉफिट। द नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर। ओके, इसका मतलब है आपको एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तीनों ईयर के प्रॉफिट को प्लस करके नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। गुडविल इज टू वैल्यू 2 इयर्स परचेज, 2 ये मतलब टाइम्स कितना है 2, तो एवरेज और नॉर्मल कैलकुलेट करके ये क्वेश्चन बन जाएगा, शायद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 20, राकेश एंड अशोक अर्न प्रॉफिट 5,000। अब ये प्रॉफिट अर्न किया 5,000, ये क्या है, यहाँ तो कोई एवरेज नॉर्मल कुछ लिखा नहीं है। ये जो अर्न किया है प्रॉफिट, यही एवरेज प्रॉफिट है।
इसको आप नॉर्मल नहीं मानिए, क्योंकि जो अर्न हुआ है वही एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, जो अर्न हुआ उसी से ना एवरेज निकाला है। यहाँ एवरेज नहीं लिखा हुआ है, फिर भी ये एवरेज प्रॉफिट ही है ये, क्योंकि जो अर्न हुआ वो एवरेज प्रॉफिट है। आप इसको एवरेज प्रॉफिट मानेंगे इस 5000 को। द कैपिटल implied capital of rupees 25,000 in the firm, मतलब कैपिटल implied 25,000। It is expected that the normal rate of return 15%, यहाँ भी rate of normal profit 15% है। Calculate amount of goodwill if goodwill is valued 3 years purchase of super profit। अब एवरेज प्रॉफिट दिया ही है, कैपिटल इंप्लाइड इस क्वेश्चन में गिवन है आपका 25,000, यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे परसेंटेज, यही नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करके सुपर आ जाएगा, टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुडविल आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 20 है। अब क्वेश्चन नंबर 21, एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर बाय एक्स वाई जेड फॉर 36, मतलब एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है। एवरेज कैपिटल इंप्लाइड इन द बिजनेस बाय द फर्म 2 लाख, एवरेज कैपिटल इंप्लाइड लिखा हो या कैपिटल इंप्लाइड लिखा हो, इससे कोई मतलब नहीं है, कैपिटल इंप्लाइड ही 2 लाख दिया हुआ है। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड इन दिस क्लास ऑफ बिजनेस इज 10%। आपको बता दिया है, जो रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट लिखा हो, रेट ऑफ नॉर्मल इंटरेस्ट लिखा हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा हो, एक्सपेक्टेड लिखा हो, जो परसेंटेज है वो रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट ही है। Remuneration of the partners is estimated 6,000 per annum। रेमुनरेशन ऑफ द पार्टनर्स मतलब सभी पार्टनर का है, पार्टनर का नाम नहीं दिया हुआ, लेकिन 6,000 रेमुनरेशन है। मतलब यहाँ जो फॉर्मूला लिखेंगे नॉर्मल प्रॉफिट प्लस रेमुनरेशन आ जाएगा। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। 22 क्वेश्चन में 3 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो एवरेज कैलकुलेट हो जाएगा। Capital investment in the firm throughout the above mentioned posted period has been 80,000। यहाँ भी कैपिटल दिया हुआ है, ये कैपिटल इंप्लाइड हो जाएगा। Having regard to the risk involved, 15% is considered to be a fair return on the capital, मतलब rate of normal profit 15% है। Calculate value of goodwill on the basis of 2 years purchase of average super profit। अब यहाँ एवरेज प्रॉफिट दिया नहीं है, पहले एवरेज प्रॉफिट निकालो। कैपिटल दिया हुआ है, उसे रेट ऑफ नॉर्मल इन प्रॉफिट है, कैपिटल आपका नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो, और फिर एवरेज नॉर्मल आ गया तो गुडविल कैलकुलेट हो ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, यहां भी एवरेज प्रॉफिट 1 लाख दिया हुआ है। नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस 10%, मतलब रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट 10%। अब द टोटल एसेट्स एंड टोटल लायबिलिटीज दिया हुआ है, मतलब यहां कैपिटल इंप्लाइड क्वेश्चन में गिवन नहीं है, यहाँ टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय द फर्म और बाय सुपर प्रॉफिट मेथड इफ इट इज वैल्यू 2.5 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। चलो मैं ये बता देता हूं। 23 क्वेश्चन नंबर 23, कैलकुलेशन यहां भी सेम ही होना है, यहां भी कुछ नया तो है नहीं, क्योंकि सेम जब सुपर प्रॉफिट मेथड है तो वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें एवरेज प्रॉफिट आपके क्वेश्चन में 1 लाख दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट 1 लाख है, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले क्या चाहिए, कैपिटल इंप्लाइड, और यहाँ कैपिटल तो है नहीं, तो आपको मैंने बताया है अभी, जो कैपिटल दिया हो तो वही कैपिटल इंप्लाइड होगा, कैपिटल और रिजर्व दिया हो तो दोनों को प्लस कर दो, वही कैपिटल इंप्लाइड होगा। और अगर एसेट्स और लायबिलिटीज दिया है तो एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे, तो यही क्या हो जाएगा, आपका कैपिटल इंप्लाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पहले लिखेंगे हम, इसमें लिखेंगे टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, ये लिखेंगे। टोटल एसेट्स आपका 22 लाख है, टोटल लायबिलिटीज 5,60,000 दिया हुआ है। इसका मतलब है यहाँ पे 16,40,000 आपका कैपिटल इंप्लाइड आ गया। 22 लाख में से 5,60,000 माइनस करेंगे, 16,40,000 आपका कैपिटल इंप्लाइड आ गया। और जब कैपिटल इंप्लाइड आ गया तो अब इस फॉर्मूले पे पुट करेंगे, रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट आपका 10% है, मतलब 16,40,000 इंटू 10/100 इक्वल टू 1,64,000, ये आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब इसको जब हम इसमें से 10% 1,64,000, अब इसको माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद ये आ जाएगा आपका 6,36,000।
6,36,000 आ गया सुपर प्रॉफिट, और इसको फिर टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 6,36,000 इंटू 2.5 है। 2.5 का मतलब 5/2 लिख दीजिए या 2.5 भी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें ये आ जाएगा, ये डिवाइड कर दिया 2 से, तो 6,36,000 को 3,18,000 मतलब 15,90,000 आपका गुडविल आ गया। क्वेश्चन नंबर 23 का 15,90,000 गुडविल आ गया 23 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 24, कैपिटल इसमें शर्मा और वर्मा का 2 लाख है, मतलब टोटल कैपिटल 2 लाख है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, तो ये तो निकल जाएगा। एनुअल सैलरी 12,000 ईच का मतलब 24,000 सैलरी। यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट में सैलरी प्लस करके फिर माइनस करेंगे, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 17 बताया था। और उसके बाद 3 ईयर का प्रॉफिट है, तो यहाँ भी एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लीजिए, एवरेज में से नॉर्मल को माइनस करेंगे, वैसे ही 24 भी बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 25, ये 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं बता रहा हूं आपको। इसमें क्वेश्चन में दिया क्या है पहले ये देख लीजिए। इसमें an existing firm had assets 75,000 including cash 5,000। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में कभी आया हुआ है ये क्वेश्चन। कह रहे हैं कि फर्म के पास एसेट 75,000 है, जिसमें कैश 5,000 ऐड है। तो एसेट्स में तो कैश ऐड ही रहता है, ये लिखने न लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब टोटल एसेट 75,000 है। इट्स क्रेडिटर अमाउंटेड टू ₹5,000 ऑन दैट डेट, और क्रेडिटर 5,000 है, मतलब टोटल एसेट 75 और क्रेडिटर मतलब लायबिलिटीज 5, तो वैसे भी 70 एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करेंगे, मतलब 75,000 में से 5,000 को माइनस करेंगे तो 70,000 कैपिटल इंप्लाइड आ जाएगा। लेकिन इसमें आगे इंफॉर्मेशन है बेटे, the firm had a reserve 10,000 while preparing capital account showed a balance 60,000, मतलब रिजर्व भी दिया हुआ है, कैपिटल भी है, कैपिटल 60 है, रिजर्व 10,000 है, दोनों को प्लस कर देंगे तब भी 70,000 आ रहा है। मतलब आप वैसे एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करके कैलकुलेट करो तब भी कैपिटल इंप्लाइड वही आएगा, और कैपिटल और रिजर्व को प्लस करो तब भी कैपिटल इंप्लाइड वही आना है। उसके बाद है if normal rate of return is 20%, मतलब rate of normal profit 20%, goodwill of the firm is valued at 24,000, goodwill दिया हुआ है 24,000 at 4 years purchase of super profit, 4 years purchase of super profit। ये जो गुडविल है ये किस मेथड से निकाला गया है, ये सुपर प्रॉफिट मेथड से, मगर गुडविल 24,000 है और टाइम्स इसका 4 years परचेज है। फाइंड क्या करना है, तो फाइंड एवरेज प्रॉफिट पर ईयर ऑफ द एग्जिस्टिंग फर्म, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। जरा ध्यान से देखना, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है। अब एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, यहां पे एवरेज प्रॉफिट का एक फॉर्मूला तो होता है जो जितने ईयर का प्रॉफिट क्वेश्चन में गिव है, 25 क्वेश्चन है, जितने ईयर का प्रॉफिट 2 3 4 5 ईयर का प्रॉफिट दिया होगा तो सबको प्लस करके नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दो तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन यहाँ तो ये 2 3 4 5 ईयर का प्रॉफिट तो है नहीं, तो फिर एवरेज प्रॉफिट का दूसरा कौन सा फॉर्मूला होता है, तो जरा देखिए इधर, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, एवरेज माइनस नॉर्मल। तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा आपका सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट। क्योंकि एवरेज प्रॉफिट के दो है, एक तो 2 3 4 5 ईयर का दिया होगा, सबको प्लस करके नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दो, एवरेज प्रॉफिट आ गया। इस क्वेश्चन में तो ऐसा है नहीं, फिर तो दूसरा फॉर्मूला आपको पता करना पड़ेगा। तो हमने देखा जो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज माइनस नॉर्मल होता है, तो फिर एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सुपर प्लस नॉर्मल, मतलब आपको सुपर प्रॉफिट भी चाहिए और नॉर्मल प्रॉफिट भी। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा, तो वही फॉर्मूला, कैपिटल इंप्लाइड आपने देखा है, जो 60,000 कैपिटल है और 10,000 आपका रिजर्व है, मतलब 70,000। ये 70,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 20% दिया हुआ है, मतलब 14,000 आपका नॉर्मल प्रॉफिट तो कैलकुलेट होकर के आ गया। अब सुपर प्रॉफिट, तो आपको याद होगा जो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए, जब हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं तो सुपर प्रॉफिट को टाइम्स से अगर इनटू करते हैं तो गुडविल आता है। सुपर प्रॉफिट को टाइम्स से इनटू करते हैं क्या आता है, गुडविल। और अगर सुपर प्रॉफिट निकालना हो तो क्या करेंगे हम,
तो गुडविल में टाइम्स से अगर डिवाइड कर दें, क्योंकि सुपर गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट इनटू टाइम, और सुपर प्रॉफिट निकालना हो तो गुडविल डिवाइडेड बाय टाइम। तो गुडविल इस क्वेश्चन में 24,000 है और टाइम 4 इयर्स परचेजेज है। इसका मतलब है जो सुपर प्रॉफिट कितना है 6,000 है, और ये 6,000 प्लस कर देंगे तो गुडविल आपका एवरेज प्रॉफिट आपका कितना आ गया 20,000 आ गया। ध्यान से करना है क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में एवरेज प्रॉफिट 2 लाख है, रेट ऑफ रिटर्न 10% दिया हुआ है, गुडविल 2,50,000 एट 4 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, फाइंड द कैपिटल इंप्लाइड। क्या निकालना है? कैपिटल इंप्लाइड निकालना है। अब कैपिटल इंप्लाइड कैसे निकालोगे जी? तो बेटे यहां पे देखिए एवरेज प्रॉफिट 2 लाख है, एवरेज प्रॉफिट कितना है 2 लाख। चलो मैं बताता हूं एवरेज, इसको रफ कर रहा हूं मैं। एवरेज प्रॉफिट आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 26 नया क्वेश्चन है, इस बुक में न्यू इंक्लूड हुआ है, लास्ट ईयर की बुक में ये क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। यहां पे एवरेज प्रॉफिट आपका 2 लाख दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट 2 लाख है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है और गुडविल 2,50,000 दिया हुआ है। इसका मतलब है जो सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा उसी फॉर्मूले से जैसा मैंने पीछे कैलकुलेट किया था, गुडविल अपॉन में टाइम, गुडविल में टाइम से डिवाइड कर देंगे। गुडविल आपका 2,50,000 है, गुडविल 2,50,000 और टाइम्स 4 है, इसको डिवाइड करेंगे ये 62,500 आएगा। ये आ गया आपका सुपर प्रॉफिट, क्योंकि कैपिटल इंप्लाइड निकालने के लिए नॉर्मल प्रॉफिट आपको फाइंड करना पड़ेगा। जब तक नॉर्मल प्रॉफिट नहीं आएगा तब तक सुपर जो कैपिटल इंप्लाइड नहीं कैलकुलेट हो सकता। अब नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट कितना? तो एवरेज माइनस सुपर, एवरेज माइनस सुपर करेंगे तो 131 एवरेज माइनस एवरेज प्रॉफिट में से सुपर प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट 1,37,500। और अब कैपिटल इंप्लाइड कैलकुलेट कर दीजिए आप। नॉर्मल प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। पहले जब कैपिटल इंप्लाइड दिया रहता था तो कैपिटल इंप्लाइड इंटू रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन 100 करते थे। यहां तो कैपिटल इंप्लाइड ही निकालना है और टोटल एसेट्स लायबिलिटीज भी नहीं है, कैपिटल भी नहीं है, तो नॉर्मल प्रॉफिट से निकलेगा। नॉर्मल प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब 1,37,500। रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट आपका 10%, मतलब 100/10 इक्वल टू 13,75,000 आपका ये कैपिटल इंप्लाइड आ गया क्वेश्चन नंबर 26 का। 13,75,000, 13,75,000 ये आ गया क्वेश्चन नंबर 26। अब बेटे एडजस्टेड सुपर प्रॉफिट मेथड में देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 27। एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय ए फर्म 1 लाख which include under valuation of a stock rupees 40,000 on an average basis। ये भी एक कोई बार क्वेश्चन में आया हुआ है, लिखा हुआ है एवरेज प्रॉफिट 1 लाख है, लेकिन कह रहा है जो अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, मतलब स्टॉक मतलब कौन सा स्टॉक? मतलब क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का जो एक्चुअल वैल्यू था, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू नहीं किया जाता, हमेशा वैल्यू किसका किया जाता है? ईयर के एंड में क्लोजिंग स्टॉक का। तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक मतलब जितना स्टॉक का एक्चुअल वैल्यू था उससे 40,000 स्टॉक का वैल्यू क्या है? कम किया गया है, कम हो गया, गलती हो गई है। तो अब जब पता चलेगा, क्योंकि जब क्लोजिंग स्टॉक कम लिखा गया, इसका मतलब है जो 40,000 से प्रॉफिट क्या हो गया होगा? कम हो गया होगा, डिक्रीज हो गया होगा। तब हमें जब पता चलेगा तो 40,000 से हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे 40,000 एवरेज प्रॉफिट में, तब जाकर के एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आएगा। क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक कम है, अंडर वैल्यूएशन है, कम है तो ऑलरेडी ग्रॉस प्रॉफिट कम हो गया होगा, ग्रॉस प्रॉफिट कम होने से नेट प्रॉफिट भी कम हो गया होगा। तो जब पता चलेगा तो क्या करेंगे? हम इंक्रीज करेंगे। इसके बाद कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस 6,30,000 है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 5%, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म। इसमें कैसे कैलकुलेट करोगे मैं फटाफट यहां पे बता देता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 27, क्योंकि 27 जैसा ही 28 भी है। 27 में एवरेज प्रॉफिट, तो यहां पे आपका एवरेज प्रॉफिट तो दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट है 1 लाख, लेकिन एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आएगा आपका 1 लाख में अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 40,000 है, ये ऐड कर देंगे, मतलब 1,40,000 आपका
एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आएगा। अब नॉर्मल प्रॉफिट आप लोग फॉर्मूला जरूर लिख लेना, कैपिटल इंप्लाइड इनटू रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट 100। मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूं। कैपिटल 6,30,000 दिया हुआ है और 6,30,000 का 5% ये आएगा 31,500। ये माइनस कर दिया, 1,40,000 में से 31,500 अगर माइनस करेंगे तो 1,08,500 आएगा, 1,08,500। और बस अब गुडविल कैलकुलेट करना है, तो जो टाइम्स दिया हुआ है आपका 5 टाइम्स, यहाँ टाइम्स ही लिखा हुआ है, ईयर्स परचेजेज नहीं है, तो 5 इंटू 1,08,500 मतलब 5,42,500, 5,42,500। ये क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होना चाहिए, राइट। अब जरा एक सेकेंड, 27 हो गया, देखिए कुछ नहीं है, सिर्फ वही एडजस्टमेंट था आपका, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है जिसको प्लस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एवरेज प्रॉफिट आपका 7,50,000 है, विच इंक्लूड ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अब क्या हो गया, स्टॉक का यहाँ वैल्यू क्या लिख दिया, ज्यादा। जैसे ही एक्सेस लिख दिया, एक्सेस जैसे ही लिखेंगे तो फिर प्रॉफिट यहाँ बढ़ गया होगा, तो अब एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए इस 1 लाख जो जितना मतलब 7,50,000 एवरेज प्रॉफिट है, इसमें से 30,000 आपको ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक क्या करना होगा। बेटे देखो, यहां तो हम 30,000 माइनस कर देंगे, इसमें हमने प्लस कर दिया, ये एडजस्टमेंट है। मैंने पहले भी कहा था जो एडजस्टमेंट की कोई गारंटी नहीं होती है। आपको ये ध्यान रखना है कौन सा एडजस्टमेंट है, उसका क्या इफेक्ट पड़ा हुआ है, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, ये ध्यान रखना है। कोई जरूरी नहीं है जो बुक में दिया हुआ है वही है, इससे ज्यादा कोई एडजस्टमेंट नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता। ये आपको सिर्फ अपने आप डिसाइड करना पड़ेगा। इसमें तो क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस के दिए हुए हैं और मोस्टली अगर इसको ध्यान रखें तो शायद कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसमें ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है, जिसको क्या करेंगे हम माइनस करेंगे। इसके बाद आपका कैपिटल 42 लाख है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% है, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। यहाँ टाइम्स दिया हुआ है, कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। एक चीज सुनो, ये मैंने 17 से लेकर के 28 क्वेश्चन तक, क्वेश्चन नंबर 17 से 28, इसमें 4-5 क्वेश्चन मैंने करा ही दिया है। ये जो मैंने क्वेश्चन 28 तक दिया है आपको 12 क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसलिए 12 क्वेश्चन दिया है। हाँ, इसलिए ये क्वेश्चन आप टाइम पे अपना जो डेली बाय डेली जो आपको वीडियो मिल रहा है, वो डेली बाय डेली इतने क्वेश्चन जितना हम करवा रहे हैं उतना आप करो, जिससे कि हमारा सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा। हाँ, और उसके बाद क्या होगा, जो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होती जाएगी, क्योंकि ये चैप्टर नहीं करेंगे, ये चैप्टर अगर आपका रह गया तो नेक्स्ट चैप्टर आपका रह जब ये प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट चैप्टर में फिर गुडविल की, क्योंकि आगे जितने भी चैप्टर हैं वो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का है और सभी चैप्टर में रिकॉन्स्टिट्यूट होगा। आपको याद होगा, जैसे ही रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स में चेंज होगा, तो आपको गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और गुडविल कैलकुलेशन इसी मेथड से, किसी भी मेथड से आ सकता है। इसलिए आपको ये चैप्टर करना बहुत ही जरूरी है। और इसमें जो मैंने 12 क्वेश्चन आज दिया है 17 to 28, ये कीजिएगा। बाकी सुपर प्रॉफिट मेथड का एक क्वेश्चन 29 रह गया, जो आप ट्राई करना, बन जाए तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नेक्स्ट मेथड आपको प्रेजेंट करेंगे।